नमस्कार दोस्तों, ऑनर टीवी जोन में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप भी ऐसी कहानी सुनने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल ऑनर टीवी जोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार हनुमान जी ने भगवान राम की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगे। जब भगवान राम ने यह देखा, तो वे बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी की भक्ति को स्वीकार किया। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी ने राम राज्य की सुरक्षा का दायित्व संभाला। वे गुप्त रूप से नगर में घूमकर यह देखते थे कि कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। गरुड़ जी और हनुमान जी में यह विवाद हुआ कि कौन अधिक तेज गति से यात्रा कर सकता है। गरुड़ जी ने उड़कर अपनी शक्ति दिखाई, जबकि हनुमान जी ने अपनी योग शक्ति से स्वयं को कई स्थानों पर प्रकट कर दिया। इससे गरुड़ जी ने स्वीकार किया कि हनुमान जी अद्वितीय हैं। एक दिन तुलसीदास जी ने हनुमान जी से भगवान राम के दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उनकी भक्ति देखकर भगवान राम को तुलसीदास जी के सामने प्रकट किया। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी को स्वर्ण सिंहासन पर बैठने को कहा, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि वे सदा भगवान राम के चरणों में ही रहना पसंद करेंगे। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। एक बार वे कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव की उपासना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक वरदान दिए। जब हनुमान जी अपनी माता अंजना से मिलने गए, तो माता ने कहा कि वे सदा धर्म की रक्षा करें और भगवान राम की सेवा में लगे रहें। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने गए, तो उन्होंने स्वयं को इतना छोटा बना लिया कि वे पत्तों के बीच छिप सकते थे। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी से पूछा कि उनके लिए सबसे कीमती चीज क्या है। हनुमान जी ने उत्तर दिया, भगवान राम के चरणों की धूल। काशी में हनुमान जी और काल भैरव के बीच मित्रता का प्रसंग है। दोनों भक्तों की रक्षा करने के लिए कार्यरत रहते हैं। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं, बल्कि महान योगी भी थे। उन्होंने अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया और सदा भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। भगवान शिव जब तांडव कर रहे थे, तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति से उन्हें शांत किया और भगवान शिव ने उन्हें राम भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने एक बार भिक्षुक का वेश धारण कर भगवान राम की परीक्षा ली और उनकी भक्ति को और मजबूत किया। एक बार सभी आर्षि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने यह तय किया कि सबसे बड़ा भक्त कौन है। सभी ने हनुमान जी की निस्वार्थ भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना। लंका दहन के समय रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई, लेकिन उनकी पूंछ को कोई क्षति नहीं पहुंची, क्योंकि वह स्वयं अग्निदेव के आशीर्वाद से सुरक्षित थी। अहिरावण का वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उन्होंने इस रूप में 5 दिशाओं से शक्ति प्राप्त कर अहिरावण का नाश किया। हनुमान जी सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो कोई भी संकट में भगवान राम का नाम लेता है, उसकी रक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी नर्मदा नदी के तट पर ध्यान लगाकर भगवान राम का स्मरण करते थे। भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे चिरंजीवी रहेंगे और जब तक यह संसार रहेगा, वे राम भक्तों की रक्षा करेंगे। एक बार हनुमान जी ने माता सीता को तुलसी के पत्ते अर्पित किए, जिससे माता अत्यंत प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि हिमालय की एक गुफा में आज भी हनुमान जी ध्यान मग्न रहते हैं और जो भक्त सच्चे मन से पुकारता है, उसे दर्शन देते हैं। जब भगवान राम जल समाधि लेने वाले थे, तो हनुमान जी ने निवेदन किया कि वे यहीं रहकर भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। भगवान राम ने उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। मेघनाद बहुत बलशाली योद्धा था, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से उसे परास्त किया और भगवान राम की सेना को विजयी बनाया। हनुमान जी ने धरती माता से प्रार्थना की कि वे भगवान राम की कथा को हमेशा जीवित रखें और लोगों को धर्म का मार्ग दिखाएं। हनुमान जी को महावीर नाम इसलिए मिला क्योंकि वे निर्भीक, बलशाली और भगवान राम के अनन्य भक्त थे। हनुमान जी की ये कहानियां उनकी भक्ति, शक्ति और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण हैं।